जागो लोगों जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। This will also change. Anicca, the teaching Vipassana, one of the main one. Everything changes. હું ડૉક્ટર અવની પટેલ, કન્સલ્ટન્ટ માઇક્રોબાયોલોજિસ્ટ છું, સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ. લાસ્ટ યર મારા હસબન્ડે કરેલી અને એણે મને સજેસ્ટ કર્યું કે આ કરી શકાય અને બહુ સરસ છે વિપશ્યના. ना आप इस विद्या का अभ्यास करेंगे, इट इज जस्ट लाइक ए साइंस. जैसे आप किसी स्टडीज को जितना पढ़ेंगे उसके बारे में उतना अधिक से अधिक जान सकते हैं, वैसे ही इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे अपने जीवन में लाएंगे उतना आपको अधिक से अधिक लाभ होगा. The type of thing that you learn here is not the type of thing that you can learn in a book or at school or in any conversation with anyone. By spending time only with yourself, you dig in your own past, your own self, and you found out so many things that you would never realize. सदा मंगल करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान। भारत एक विशाल देश, उत्साही पर अतियों का देश, भव्य प्राकृतिक दृश्य के साथ साथ उमड़ता जन सैलाब, जहां विस्मयकारी वैभव के साथ साथ अपार दैन्य और दुख है। भारी कोलाहल के साथ साथ नीरव प्रशांति, क्रूरता के साथ साथ करुणा और निबिड़ अज्ञानांधकार के साथ साथ अमल प्रज्ञा है। भारत विरोधाभासों का देश है। अपने जेलर के कंधे पर बच्चों की तरह रोता कैदी और कहां देखने को मिलेगा। लेकिन ये विरोधाभास मात्र नहीं, ये तो भारतीय जीवन गाथा की एक नितांत पृथक झांकी है। मैं भारतीय जेल में क्या कर रहा हूं? सजा काट रहा हूं। नहीं, दरअसल आजकल मैं विपश्यना कर रहा हूं। हम सब कैदी हैं और सजा है उम्र कैद की। अपनी ही कामनाओं के कैदी, अपने क्रोध, त्रास, तृष्णा के बंधक अब पैरोल की तलाश में हैं। ऐसा कौन है जिसने कभी न कभी किसी दूसरे की कोई चीज हड़पने की कामना न की हो? ऐसा कौन है जिसमें अपना बुरा करने वाले के प्रति बदले की भावना एक बार भी न जगी हो? वैसे देखें तो सलाखों के पीछे रहते इन लोगों में और हम में कोई बहुत अंतर नहीं। वही बातें जो हम सिर्फ सोचकर छोड़ देते हैं, इनके अंदर सोच के परे कर्म का रूप धारण करके अपराध बन जाती हैं। फिर भी हम एक जैसे ही हैं। मानस की गहराई में हम सभी संभावित अपराधी हैं।
विपश्यना एक सत्य विशोधन की यात्रा है जो बंद आंखों से की जाती है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल यात्री की उत्सुकता शांत करना नहीं, बल्कि इससे गुजरकर परिवर्तित होकर एक बेहतर जीवन जीना है। विपश्यना का मतलब है विशेष रूप से देखना, यथाभूत सत्य को उसके वास्तविक रूप में जैसे है वैसे देखना। ये एक पुरातन साधना विधि है जिसे सिद्धार्थ गौतम ने, जिन्हें हम आज बुद्ध के नाम से जानते हैं, 2500 वर्ष पहले ढूंढ निकाला। विपश्यना साधना बुद्ध की शिक्षा तथा अभ्यास का सार है। ये मन की शांति प्राप्त करने तथा सुखी एवं सफल जीवन बिताने के लिए एक सरल व्यावहारिक प्रक्रिया है। विपश्यना का अर्थ जो जैसा है उसे वैसा ही देखना। यह आत्मनिरीक्षण द्वारा मन को विशुद्ध करने की सरल प्रक्रिया है। गोयंका जी सन 1969 में अपने आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में भारत आए और आकर विपश्यना साधना सिखाने लगे। भारत में सदियों से लुप्त शुद्ध धर्म का सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक पक्ष, जिसे म्यांमा में बहुत संभाल कर रखा गया था, पुनः बुद्ध की भूमि लौटाया। धर्म के रास्ते आगे बढ़ता है, इसका मतलब अपने भीतर अपने बारे में जिस समय जो सच्चाई है उसको जानने के काम में आगे बढ़ता है। विपश्यना साधना विधि सीखने के लिए प्रशिक्षित आचार्य के मार्गदर्शन में 10 दिनों के आवासीय शिविर में शामिल होना पड़ता है। शिविर के दौरान साधक बाहर की दुनिया से बिना संपर्क रखे शिविर क्षेत्र में ही रहते हैं। पढ़ना लिखना और धार्मिक कर्मकांडों को 10 दिनों तक छोड़ना पड़ता है। साधकों के दैनिक कार्यक्रमों में आर्यमौन का पालन करते हुए लगभग 10 घंटे बैठकर साधना की जाती है। शिविर के दौरान साधक परस्पर बात नहीं करते, लेकिन साधना संबंधी शंका समाधान के लिए सहायक आचार्य से तथा व्यवस्था संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए धर्म सेवक से मिलने बोलने की छूट होती है। सुबह 4:30 बजे से दैनिक कार्यक्रम आरंभ होता है। बहुत से साधक ध्यान कक्ष में साधना करते हैं। 6:30 बजे नाश्ता, तत्पश्चात 8 बजे ध्यान कक्ष में सामूहिक साधना एवं पूज्य गोयंका जी के निर्देश दिए जाते हैं। साधक अपनी व्यक्तिगत साधना अभ्यास करते रहते हैं और सहायक आचार्य साधकों को बुलाकर उनकी प्रगति की जांच करते हैं। सामूहिक साधना के अंतिम सत्र के बाद वीडियो पर पूज्य गोयंका जी का प्रवचन होता है, जो प्रत्येक दिन के अभ्यास को स्पष्ट करता है। फिर किसी ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गई कि बिगड़ते नष्ट हो गई, तो भाई ये भारत में 2000 वर्षों से नष्ट है, विलुप्त है। तो अपने यहाँ की बहुत पुरानी विद्या होते हुए भी आज तो हमको बड़ी नई सी लगती है कि हम तो ऐसे ध्यान करना जानते हैं, हमने तो किताबों में पढ़ा ध्यान इस तरह का होता है। प्रवचन के बाद 9 बजे साधक पुनः सहायक आचार्य से अपने प्रश्नों के समाधान के लिए मिल सकते हैं। रात 9:30 बजे साधक अपने निवास स्थान पर जाकर विश्राम करते हैं। 10वें दिन सुबह 9 बजे मंगल मैत्री की साधना सिखाई जाती है, जिसके बाद साधकों का मौन समाप्त हो जाता है। विपश्यना साधना की शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क दी जाती है। शिविरों का खर्च इस साधना से लाभान्वित पुराने साधकों के कृतज्ञता भरे ऐच्छिक दान से ही चलता है, ताकि औरों को भी इस साधना का लाभ उठाने का अनुपम अवसर मिले। 11वें दिन प्रातःकाल मंगल मैत्री सत्र के साथ शिविर का समापन होता है। इस सत्र में शिविर के दौरान अर्जित पुण्य और सुख शांति में सभी प्राणियों को सहभागी बनाया जाता है। ये जो आदत थी वो आदत कम होने लगेगी, अब उसकी जगह परिवर्तन आने लगेगा। अरे मैंने सारी ज़िंदगी भर जितनी भी ज़िंदगी है अब तक की, पता नहीं कितने लोगों को दुखी बनाया, कड़वी बात कह के न जाने कितने लोगों को दुखी बनाया, अपने आप को दुखी बनाया, औरों को दुखी बनाया। मुझे जीना ही नहीं आया, मुझे जीने की कला नहीं आई। ऐसा ही जीना होता है? ये कैसा जीना है कि बार बार मैं भी व्याकुल हूँ, औरों को व्याकुल करूँ, मैं व्याकुल हूँ, औरों को व्याकुल करूँ? कैसा जीवन? अब होश आया। इस विपश्यना से जीने की कला सीखता है। न मैं व्याकुल होऊंगा, न किसी दूसरे को व्याकुल करूँगा। आज विश्व में एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका तथा यूरोप में स्थित 130 केंद्रों पर इस परंपरा में साधना शिविर लगते हैं। भारत में हजारों किशोर किशोरियां तथा स्कूली बच्चे धर्म से परिचित हो रहे हैं। भारत एवं विश्व के अनेक केंद्रों पर बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रायोजित
लघु शिविरों का आयोजन होता है। भारत के कई जेलों में विपश्यना शिविर लगते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है दिल्ली के तिहाड़ जेल में धम्म तिहाड़ विपश्यना केंद्र। वहां साल भर होने वाले 10 दिवसीय शिविरों के अतिरिक्त 20 दिवसीय शिविर का भी आयोजन होता है। इसलिए वहां एकांत और गंभीर साधना के लिए शून्यागारों का निर्माण किया गया है। अपने जेल की दीवारों के भीतर ही हजारों कैदी मुक्ति का मार्ग पा रहे हैं। यद्यपि विपश्यना बौद्ध परंपरा द्वारा संभाल कर रखी गई, पर इसमें सांप्रदायिकता का कोई नामो निशान नहीं है और किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति इसे अपनाकर इसका अभ्यास कर सकता है। विपश्यना साधना विधि को किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय या देश का व्यक्ति सीख सकता है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, यहूदी एवं अन्य संप्रदाय के लोगों ने सफलतापूर्वक विपश्यना साधना का अभ्यास किया है। राग, द्वेष तथा मोह से उत्पन्न होने वाला दुख मानव जाति के लिए सार्वजनीन है। उसी प्रकार इससे मुक्ति पाने का मार्ग भी सार्वजनीन ही है। सभी प्रकार के लोग विपश्यना साधना से प्रत्यक्ष लाभान्वित हो रहे हैं।